सभी को प्रेज और जय मसीह की सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक बल और एक आत्मविश्वास आपको देने वाला है। सुनना जरूर, बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे। आज का बोलना विषय जो भी यहाँ पे ठहरा है वो सब आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जी तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहे हैं, जैसा वो चाहते वैसे ही हो रहा है। आज दुनिया के अंत पे जो बाइबल हमें बताती है वैसे हमें देखने को मिल रहा है। भयंकर भूकंप, महामारियाँ और नाना प्रकार की मुसीबत, लेकिन उसके बावजूद भी थी परमेश्वर हमें और आपको संभालते हैं। लेकिन आज का टॉपिक सबसे अलग है। आज का टॉपिक वचन पे बहुत निर्भर करता है, हर वचन पे निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक होता है उसके बाद वचन होता है, लेकिन आज इस वचन पे ही सब कुछ है। मैं फिर कहता हूं, सुनना जरूर समय निकालकर और विश्वास करना कि आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा जब वचन पर आप मनन करोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। वचन है जकरिया 4 और उसका 6वां वचन। जकरिया 4 का 6 लिखा है, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा के वचन ना तो बल से, याद रखना, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से। अब दो देखना है, एक ही ना, बल और शक्ति तो एक ही होता है भाई। शक्ति और बल को तो एक ही होता है, लेकिन नहीं, बल और शक्ति एक अलग अलग चीज को दर्शाते हैं। कहते हैं ना, मेरे में जो शक्ति थी मैंने कर दिया, मेरे में जो बल था, है ना। हम पैसों के बल पे जीते, कभी कभी अपनी ताकत के बल पे जीते, या हम किसके जीते, कोई हमें जानता है उसके बल पे जीते। शक्ति जो हमारी निर्भर होती है, समझ रहे हो, यानी कि ना तो हम अपने बल पर, हमारा शारीरिक बल हो या शारीरिक शक्ति हो, या किसी के थ्रू में हम जीते। अरे मेरी जान पहचान वो है, मेरा बल वो है। वचन कहता है हमारा बल और हमारी शक्ति परमेश्वर होना चाहिए। तो वचन साफ कहता है, ना तो बल से, ना बल से। जब जब दाऊद उसको हराता है तो दाऊद पे कोई बल नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी संसारिक, यानी कि वैसा शारीरिक, लेकिन परमेश्वर का बल और परमेश्वर की शक्ति से ऊपर गोलियत पे था, बल भी था, शक्ति भी थी। याद रखना, वचन क्या कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरी नहीं, परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा। यानी कि हर एक पहाड़ जो आपके ऊपर इस समय टिका हुआ है मुसीबत का, आप सोच रहे हो मैं इसको पैसे से हरा दूंगा, आप सोच रहे हो कि मैं इसको ताकत से हरा दूंगा, या मेरे पे बहुत पैसों का बल है, या मेरी पहचान है, मेरे में शक्ति बहुत है, ताकत की शक्ति या बल की, या फिर एजुकेशन का बल, नहीं काम आएगा जब तक खुदा हमें और आपको आशीष नहीं देगा। लेकिन अगर आपके विरोधी के पास ये सब कुछ है और आप नित्य हो, आपके पास कुछ नहीं है, ना बल न शक्ति है, तो वचन साफ कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा होगा। विजय घोषित हो जाओगे आप, जयवंत घोषित होंगे आप, क्योंकि परमेश्वर में जयवंत में लिए चलता है। हालेलुया। लिखा है, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेना के यहोवा का ये वचन है। तो याद रखना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर बंधन टूटता है, हर श्राप टूटता है, हर एक इंसान जीतता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपके बल को, शक्ति को बढ़ाएगा, वो जो परमेश्वर विश्वास करते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे। आज का ये संदेश इन सबके जीवन में एक नई दिशा लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।